अष्टावक्र गीता अध्याय 16। आत्मस्थिति। यदि तुम आंखें नहीं खोलोगे तो देवता भी तुम्हें नहीं जगा सकते। 15 अध्याय बीत चुके हैं। शिष्य गुरु बन गया है, साधक प्राप्त हो गया है, ब्रह्म परम सत्य की ओर संकेत किया जा चुका है, अवधारणा के रूप में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में। परंतु आर्ष जानते हैं सर्वोच्च सत्य को भी व्यवहारिक बनाना आवश्यक है। स्पष्ट संकेत के साथ मार्गदर्शन भी चाहिए। आज अष्टावक्र आत्मस्थिति के लिए स्पष्ट निर्देश देंगे, उनके लिए जो अभी भी अपने को अलग अनुभव करते हैं। अष्टावक्र उद्यान से होकर आते हैं। वे संध्या के प्रकाश की तरह चलते हैं, स्वर्णिम, कोमल, अपरिहार्य। उनका टेढ़ा शरीर इस प्रकाश में जैसे सीधा हो जाता है, मानो ज्ञान का कोई आकार ही न हो। तुम मौन में बैठे हो राजन, न विचार, न प्रयास, न खोज। क्या खोजूं गुरुदेव? साधक ही विलीन हो गया है, केवल खोज शेष है, और वह भी आत्मा का ही खेल है। फिर भी जो अभी अपने को अलग मानते हैं, जो मार्ग पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए निर्देश आवश्यक है। आत्मस्थिति के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन। तब कहिए गुरुदेव, आपके शब्द उन लोगों के लिए सीढ़ियां बने जो अभी नदी पार कर रहे हैं। एक विद्वान अनेक पुस्तकों के साथ पढ़ता हुआ, सोचता हुआ, उसके चेहरे पर तनाव है। पास ही एक साधारण व्यक्ति मौन में बैठा है, पूर्ण शांति में। मैं एक ऐसे सत्य से आरंभ करता हूं जो बुद्धिजीवियों को चौंका देगा। हे पुत्र, तुम अनेक बार अनेक प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन या श्रवण कर सकते हो, परंतु जब तक तुम सब कुछ त्याग नहीं देते, तब तक आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। जब तक सब भूल ना जाओ, यह विद्वानों के लिए सबसे कठिन है। विद्वानों ने वर्षों ज्ञान अर्जित किया है, शास्त्र याद किए हैं, दर्शन सीखे हैं, और अब मैं कहता हूं, सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ज्ञान गलत है, बल्कि इसलिए कि वह एक नया बंधन बन गया है, एक नई पहचान। एक नाव जिसने तुम्हें नदी पार कराई, दूसरी ओर पहुंचकर तुम उसे सिर पर नहीं उठाते, उसे छोड़ देते हो। शास्त्र नाव हैं, वे तुम्हें पार ले जाते हैं, पर पहुंचने के बाद उन्हें छोड़ना होता है, और जो नहीं छोड़ता वह वहीं रह जाता है। नाव ही उसका बंधन बन जाती है। तो सब भूल जाओ। भूलना नहीं, त्यागना। ज्ञान रहे, पर उससे चिपको मत। स्वयं को जानने वाला मत मानो। एक व्यक्ति सभी सुखों से घिरा हुआ, फिर भी भीतर गहरी असंतुष्टि। अब मन का स्वभाव, हे ज्ञानी, तुम संसार का भोग करो, कर्म करो, ध्यान करो, फिर भी तुम्हारा मन अपने वास्तविक स्वरूप की ओर आकर्षित रहेगा, जो सभी वस्तुओं से परे है और जिसमें सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। यही रहस्य है जिसे संसार नहीं समझता। वे सोचते हैं कि संतोष इच्छाओं की पूर्ति से मिलेगा, परंतु चाहे कितना भी पालें, भीतर एक चाह बनी रहती है। क्योंकि वह चाह किसी वस्तु के लिए नहीं है, अपने स्रोत के लिए है। वह आत्मा का स्वयं को पुकारना है। जैसे लहर को याद आता है कि वह महासागर है। एक लहर उठती है, गिरती है, पर महासागर में ही लौटती है। तो मन की सच्ची चाह वस्तुओं के लिए नहीं, अपने मूल के लिए है। और जब वह मूल पहचाना जाता है तो चाह समाप्त हो जाती है। दो व्यक्ति, एक संघर्षरत, थका हुआ, दूसरा शांत, सहज, कार्य समान, स्थिति भिन्न। अब एक सरल सत्य, सभी लोग प्रयास के कारण दुखी हैं, पर कोई इसे नहीं जानता। केवल इस ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। प्रयास के कारण दुख, यह संसार के विपरीत है।
संसार कहता है, प्रयास करो, सफल हो जाओ, फिर सुख मिलेगा। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, लोग थक जाते हैं, एक लक्ष्य के बाद दूसरा। एक चक्र पर दौड़ता हुआ जीव चल रहा है, पर कहीं नहीं पहुंचता। समस्या कर्म नहीं, कर्तापन है। मैं कर रहा हूं, यही बोझ है। और मुक्त व्यक्ति कर्म करता है, पर प्रयास नहीं करता। जीवन को अपने माध्यम से बहने देता है। एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे शांति से लेटा हुआ, पूर्ण संतोष में। अब एक वर्णन जो गलत समझा जाएगा। सुख उसी को है जो महान आलसी है, जो आंख खोलने बंद करने के प्रयास से भी थकता है। संसार उसे आलसी कहेगा। पर वे समझते नहीं। क्या नहीं समझते? ये आलस्य नहीं, अनावश्यक प्रयास का अभाव है। केवल वही करना जो स्वाभाविक है। एक बिल्ली घंटों शांत बैठी, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत क्रिया। जैसे बिल्ली, पूर्ण स्थिरता, फिर पूर्ण क्रिया। महान आलसी निष्क्रिय नहीं, स्वतंत्र है। एक संतुलित तराजू, कुछ भी रखो, संतुलन बना रहता है। अब मुक्त मन का वर्णन। जब मन यह किया गया और यह बाकी है जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी उदासीन हो जाता है। यही विचार संसार को परेशान करते हैं। मैंने यह नहीं किया, मैं पीछे हूं। यह निरंतर संघर्ष। और मुक्त मन जो है उसमें विश्राम करता है। इसलिए वह चारों पुरुषार्थों से भी परे हो जाता है। जल में कमल, जल उसे छूता है पर भिगो नहीं पाता। अब एक सूक्ष्म भेद, जो विषयों से घृणा करता है वह भी बंधा है, और जो उन्हें चाहता है वह भी। जो न स्वीकार करता है न त्यागता है, वही मुक्त है। लोग सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ है संसार से भागना। पर घृणा भी एक प्रकार का संबंध है। सच्चा मुक्त न स्वीकार करता है न त्याग। एक हाथ, खुला या बंद, दोनों क्रियाएं हैं। पर जो स्थिर है वह दोनों से परे है। यही द्वंद्व से परे अवस्था है। एक विशाल वृक्ष, जड़ें अदृश्य, पर सब उसी पर निर्भर। अब एक गहरा दृष्टांत। जब तक इच्छा, जो अज्ञान का मूल है, रहती है, तब तक स्वीकार और त्याग रूपी शाखाएं और अंकुर संसार के वृक्ष में बने रहते हैं। इच्छा जड़ है, अदृश्य, भीतर छिपी हुई, पर ऊपर के पूरे वृक्ष को पोषित करती है। इसी जड़ से अविवेक का तना उत्पन्न होता है, स्पष्ट देखने की असमर्थता। और उस तने से स्वीकार और अस्वीकार की शाखाएं, पसंद और नापसंद, आकर्षण और विकर्षण। और उन शाखाओं पर असंख्य पत्ते, सभी विचार, भावनाएं और कर्म, जो संसार के जीवन को बनाते हैं। एक वृक्ष को जड़ से उखाड़ते हुए, जड़ हटते ही पूरा वृक्ष गिर जाता है। इसलिए समाधान शाखाएं काटना नहीं है, न पत्ते तोड़ना। समाधान जड़ को उखाड़ना है। और जड़ है इच्छा। यह या वह इच्छा नहीं, इच्छा स्वयं। यह भावना की कुछ कमी है कि बाहर कुछ है जो तुम्हें पूर्ण करेगा। एक बच्चा खेलता हुआ, पूर्णतः मग्न, पूर्णतः स्वतंत्र। खेल समाप्त होते ही वह उसे साथ नहीं ले जाता, बस आगे बढ़ जाता है। अब एक तुलना जो सभी शास्त्रों में आती है। कर्म आसक्ति को जन्म देता है और उससे दूर रहने से द्वेष उत्पन्न होता है। ज्ञानी इन द्वंद्वों से मुक्त होता है, बिल्कुल एक बालक की तरह, और आत्मा में स्थित रहता है। बालक के समान यह सर्वोच्च प्रशंसा है, पर सबसे अधिक गलत समझी जाती है।
लोग सोचते हैं इसका अर्थ है बचकाना होना, अपरिपक्व, गैर जिम्मेदार। पर इसका अर्थ उल्टा है। बालक स्वाभाविक होता है, बिना दिखावे, बिना गणना, बिना अतीत और भविष्य के बोझ के। खेलते हुए बच्चे को देखो, वह हंसता है, रोता है, दौड़ता है, विश्राम करता है, हर क्षण पूर्ण है। बच्चा रेत का महल बनाता है, फिर लहरें उसे बहा ले जाती हैं। कोई पछतावा नहीं, केवल आश्चर्य। यही ज्ञानी की अवस्था है, बालपन नहीं बल्कि स्वाभाविकता में लौटना। एक ही बाजार में दो व्यक्ति, एक तनावग्रस्त, दूसरा शांत। स्थान एक, अनुभव अलग। अब एक स्पष्ट भेद। जो संसार से आसक्त है वह दुख से बचने के लिए उसे त्यागना चाहता है, पर जो आसक्ति रहित है वह संसार में रहते हुए भी दुख से मुक्त है। यही मुख्य बिंदु है। आसक्त व्यक्ति सोचता है, अगर मैं सब छोड़ दूं तो मुक्त हो जाऊंगा। इसीलिए वह जंगल, मठ, गुफा की ओर भागता है, पर उसका मन संसार को साथ ले जाता है। क्योंकि आसक्ति स्थान की नहीं, पहचान की है। और जो आसक्ति रहित है वह बाजार में रहकर भी मुक्त है। जल में कमल, जल में रहकर भी उससे अछूता। एक व्यक्ति मैं ज्ञानी हूं का बोर्ड लगाए हुए, यही प्रमाण है कि वह नहीं है। अब आध्यात्मिक अहंकार के लिए चेतावनी, जिसमें मुक्ति के प्रति भी अहंकार है और जो शरीर को अपना मानता है वह न ज्ञानी है न योगी, वह केवल दुखी है। मुक्ति का अहंकार सबसे सूक्ष्म जाल। साधक वर्षों अभ्यास करता है, फिर थोड़ी झलक मिलती है और अहंकार कहता है मैं मुक्त हूं। उसी क्षण बंधन लौट आता है। अहंकार ने केवल नया रूप धारण कर लिया। सच्ची मुक्ति वह नहीं जो तुम्हारे पास है, वह है जो तुम हो। सूर्य, वह यह नहीं कहता मैं चमक रहा हूं, वह बस चमकता है। और शरीर को अपना मानना जब तक यह है, बंधन है। शरीर को छोड़ना नहीं, बस उसे अपना मानना छोड़ दो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव एक शिष्य को शिक्षा देने को तैयार, पर शिष्य अपने विचारों में खोया हुआ। अब अंतिम श्लोक। यदि स्वयं शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी तुम्हारे गुरु हों, तब भी जब तक तुम सब त्याग नहीं देते, तब तक आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। यदि तुम आंखें नहीं खोलोगे तो देवता भी तुम्हें नहीं जगा सकते। गुरु मार्ग दिखा सकता है, पर देखना तुम्हें ही होगा। जैसे कोई तुम्हें खिलाना चाहता है पर तुम मुंह बंद रखते हो। मुंह बंद, भोजन सामने, फिर भी कुछ नहीं जा सकता। सब भूल जाओ, फिर से वही बात। स्मृति खोना नहीं, पहचान छोड़ना। यहां तक कि शिक्षा भी छोड़ दो, गुरु भी छोड़ दो, तब केवल आत्मा स्वयं में स्थित रहती है। वट वृक्ष के नीचे 11 दीपक, इस अध्याय के 11 श्लोकों के लिए। 11 निर्देश। राजन। 11 लहरें, एक महासागर। 1 सब छोड़ दो, ज्ञान भी। 2 मन की सच्ची चाह अपने स्रोत के लिए है। 3 प्रयास ही दुह का कारण है। 4 स्वाभाविक रहो, प्रयास रहित। 5 द्वंद्व से मुक्त रहो। 6 न स्वीकार करो न त्यागो। 7 इच्छा की जड़ काटो। 8 बालक के समान बनो। 9 आसक्ति पहचान में है, स्थान में नहीं। 10 मुक्ति का अहंकार भी बंधन है। 11 छोड़ोगे नहीं तो कोई मदद नहीं कर सकता। संध्या रात में बदलती है। 11 दीपक जल रहे हैं। उद्यान शांत है। अब बताओ, आत्मस्थिति क्या है? यह सिखाई नहीं जा सकती, यह केवल जी जाती है।
और जो स्थित है, कोई नहीं, केवल स्थिति, केवल होना। तब शिक्षा पूर्ण हुई। शिक्षा की आवश्यकता कभी थी ही नहीं, पर जो सोचते हैं कि है, उनके लिए यह है। रात 11 दीपक तारों जैसे चमक रहे हैं, 2 आकृतियां, पर वास्तव में 2 नहीं, केवल आत्मा। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। आत्मस्थिति के लिए निर्देश दिए गए, पर अंतिम शिक्षा यही है कि कोई निर्देश आवश्यक नहीं। तुम पहले से ही वही हो जिसे खोज रहे हो। सब त्याग दो जो जानते हो, जो मानते हो, तब क्या शेष रहता है? केवल यह। और जब तुम यही हो, तब कोई मार्ग नहीं, कोई गुरु नहीं, केवल घर। एक एक कर दीपक बुझते हैं, उद्यान मौन में लौटता है। 2 नहीं, केवल चेतना, केवल यह। एक क्षण रुके, अभी इन शब्दों को कौन जान रहा है? वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यदि यह शिक्षा आपको स्पर्श करे तो इसे साझा करें। धन्यवाद। AUM शांति, शांति, शांति। अध्याय 16 समाप्त।